होरन कहानी हिंदी में। एक समय की बात है। एक छोटे से गांव में एक बुजुर्ग आदमी अपनी पुरानी बस के साथ रहता था। वह बस अब किसी यात्रा के लिए उपयोगी नहीं थी, लेकिन उसमें एक बहुत ही अलग और अनोखा होरन लगा हुआ था। जब भी वह होरन बजता, उसकी आवाज इतनी अनोखी और मधुर होती थी कि सुनने वाला अपनी सारी चिंताएं भूल जाता। गांव के लोग अक्सर कहते थे, इस होरन में जरूर कोई जादू है। लेकिन बुजुर्ग हंसते हुए कहते, ये जादू नहीं, बस दिल की सच्चाई है। एक दिन गांव में एक बड़ा मेला लगा। आसपास के सभी लोग वहां आए। मेले में एक अमीर व्यापारी भी आया, जिसने वह होरन सुना। वह होरन की आवाज से इतना प्रभावित हुआ कि उसने बुजुर्ग से कहा, मैं आपको इस होरन के बदले 10,000 रुपये दूंगा। बुजुर्ग ने मना कर दिया और कहा, यह होरन मेरे लिए सिर्फ आवाज नहीं है, यह मेरी यादों और भावनाओं का हिस्सा है। इसे मैं किसी भी कीमत पर नहीं बेच सकता। व्यापारी ने और ज्यादा पैसे देने का प्रस्ताव रखा, लेकिन बुजुर्ग ने फिर से इनकार कर दिया। अंत में बुजुर्ग ने कहा, दौलत से खुशी नहीं खरीदी जा सकती। इस होरन की मधुर आवाज लोगों को खुशी देती है, और यही इसकी असली कीमत है। उस दिन गांव के सभी लोग समझ गए कि असली खुशी बाहरी चीजों में नहीं, बल्कि दिल की सच्चाई और सादगी में होती है। सीख। इस कहानी से यह संदेश मिलता है कि खुशी का असली स्रोत हमारे अंदर है, और सादगी और दूसरों की भलाई ही सबसे बड़ी दौलत है। यह कहानी जीवन की सच्चाई को सरलता से प्रस्तुत करती है। इसमें दिखाया गया है कि असली खुशी और संतोष का संबंध हमारे दिल से है, न कि धन और बाहरी सुख सुविधाओं से। बुजुर्ग का होरन सिर्फ एक साधारण वस्तु नहीं था, बल्कि वह जीवन के मूल्यों का प्रतीक था। आपने इसे बहुत सुंदर तरीके से प्रस्तुत किया है। इसे बच्चों या किसी भी आयु वर्ग के लोगों को सुनाया जा सकता है, ताकि वे सादगी और जीवन की असली खुशियों को पहचान सकें। यदि आप इसे और विस्तार या किसी खास शैली में चाहते हैं, तो बताएं। धन्यवाद। यह कहानी वास्तव में एक सरल लेकिन गहरी सीख देती है। अगर आप चाहें तो इसे और विस्तार देकर इसमें संवाद जोड़ सकते हैं, या इसे बच्चों के लिए आकर्षक बनाने के लिए रंगीन वर्णन और कुछ नए पात्र जोड़ सकते हैं, जैसे कि गांव के बच्चे या कोई पक्षी जो होरन की मधुर आवाज पर नाचता है। अगर आप इसे किसी खास शैली में, जैसे कविता, नाटक या कहानी पुस्तक के लिए तैयार करना चाहते हैं, तो मैं इसे उसी तरह लिखने में मदद कर सकता हूं। आपकी पसंद और जरूरत के अनुसार इसे और भी दिलचस्प बनाया जा सकता है। धन्यवाद आपकी प्रतिक्रिया के लिए। यह कहानी बच्चों के लिए और भी आकर्षक बन सकती है, अगर इसमें संवाद, नए पात्र और कुछ हल्के हास्य का पुट जोड़ दिया जाए। चलिए इसे थोड़ा विस्तार और संवाद के साथ प्रस्तुत करते हैं। होरन की मधुर कहानी। एक छोटे से गांव में रामू काका अपनी पुरानी बस के साथ रहते थे। वह बस अब चलती नहीं थी, लेकिन उसमें लगा होरन खास था। जब भी रामू काका होरन बजाते, गांव के लोग रुककर सुनते। होरन की आवाज इतनी मधुर और सुकून भरी थी कि लोग अपने सारे दुहक भूल जाते। गांव के बच्चे भी हर शाम रामू काका के पास आते और कहते, काका, हमारा मन उदास है, होरन बजाइए ना। रामू काका मुस्कुराते और कहते, ठीक है बच्चों, सुनो इस खुशी की आवाज। एक दिन मेले का आयोजन। गांव में मेले का दिन आया। रामू काका ने अपनी पुरानी बस को साफ किया और मेला देखने चल दिए। वहां एक अमीर व्यापारी भी आया, जो तरह तरह की चीजें खरीदने के लिए मशहूर था। जब उसने रामू काका का होरन सुना, तो चौंक कर बोला, यह क्या आवाज है? यह तो बेहद अद्भुत है। इसे मुझे बेच दीजिए। रामू काका हंसते हुए बोले, यह सिर्फ एक होरन नहीं है साहब, इसमें गांव की खुशी बसी है। इसे मैं कैसे बेच सकता हूं? व्यापारी बोला, मैं तुम्हें 20,000 रुपये दूंगा। रामू काका ने कहा, पैसे खुशी नहीं खरीद सकते। ये होरन मेरे लिए अमूल्य है। गांव के बच्चे और पक्षी उसी समय गांव के कुछ बच्चे और पक्षी वहां आ गए। बच्चे बोले, काका, हमारा होरन कोई ले जाएगा तो हम कैसे मुस्कुराएंगे? रामू काका ने हंसकर कहा, कोई इसे मुझसे नहीं ले जा सकता। यह हम सबकी खुशियों का साथी है। व्यापारी समझ गया कि रामू काका के लिए यह होरन कोई साधारण चीज नहीं है। उसने कहा, काका, आज मैंने आपसे एक बड़ी सीख सीखी है। सच्ची खुशी धन में नहीं, भावनाओं में होती है। सीख। यह कहानी बताती है कि खुशी
सादगी और अपनेपन में छिपी होती है। हमारे पास जो अनमोल चीजें हैं, उनकी कीमत कभी पैसे से नहीं लगाई जा सकती। अगर आप इसे और दिलचस्प बनाने के लिए चित्र, कविता या गानों के साथ प्रस्तुत करना चाहें, तो मैं इसमें आपकी मदद कर सकता हूं।